हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? ए पुतली, बी आइरिस, सी कॉर्निया या डी आईलिड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी आइरिस। दरअसल आइरिस जो है, आप देखते हो जो हमारी आईज होती हैं, आंखें जो होती हैं, तो उसका ये जो काला वाला जो पार्ट होता है ना, ये इसे हम आइरिस कहते हैं। किसी की आप देखते हो कि आंखें जो होती हैं नीले रंग की होती है, मतलब उनका आइरिस जो होता है वो नीले रंग का होता है, या कुछ की ब्लैक होती है या कुछ की ब्राउन होती है। तो आंखों का जो कलर होता है वो किसकी वजह से निर्धारित होता है? आइरिस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आइसोटोप आपने पढ़ा होगा। आइसोटोप हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनके एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? उनके भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आपको पता होना चाहिए कि 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है H11, एक होता है H12 और एक होता है H13। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इनका परमाणु क्रमांक जो नीचे लिखा हुआ है वो तो कितना है? एक है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान सबका क्या है? अलग अलग है। H11 को हम कहते हैं प्रोटियम, H12 को हम कहते हैं ड्यूटीरियम और H13 को हम कहते हैं ट्रिटियम। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको तीनों ही दे रखे हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको अगर पता है तो आप उसको कमेंट करके आप जरूर बताएं। ऑप्शन है इसके, अन्य जानवरों से बचने के लिए गिरगिट रंग बदलते हैं, या गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, या वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, या ऊपर में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तापमान या गर्मी प्रबंधन के लिए वो रंग बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? के आपने देखा होगा कुछ कुछ चीज़ों के आगे, डिजिट्स के आगे के यूनिट लगी हुई होती है ना? तो के यूनिट किसकी होती है? इलेक्ट्रिक की होती है, ध्वनि की होती है, तापमान की होती है, या ऊपर में से कोई नहीं? मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का आप जवाब जरूर दे पाएंगे। अगर आपको जवाब पता है कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि तापमान। आपने पढ़ा होगा ना, टेम्परेचर जैसे हम कहते हैं 100 केल्विन टेम्परेचर है या 20 केल्विन टेम्परेचर है, तो के यहाँ पर क्या है? केल्विन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये तो बड़ा ही एक कॉमन क्वेश्चन है और उम्मीद है आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, आप इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राइनो वायरस की वजह बनता है? इसका सिंपल सा आंसर है आम जुकाम। जो नॉर्मल हमें जुकाम हो जाता है वो वायरस की वजह से होता है, जो कोल्ड जो होता है वो, उसका आंसर आ जाएगा राइनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखेंगे स्टेपीज। स्टेपीज क्या होती है? हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में होती है, ईयर में होती है, ठीक है ना? मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कान में 3 हड्डियां होती हैं। एक होती है हमारी मेलस, एक होती है हमारी इंकस, और एक होती है हमारी स्टेपीज। तो उसमें सबसे छोटी हड्डी जो होती है पूरी बॉडी में, जो सबसे छोटी होती है वो होती है स्टेपीज। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो तो आपको जरूर पता ही होगा, हमारी जांघ में, यानी कि फीमर उसको हम कहते हैं। हमारी जांघ की हड्डी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? फीमर, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर याद रखेंगे, नाखून और कॉर्निया। बिल्कुल, जो कॉर्निया है ना हमारा, वो हमारी वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है कॉर्निया वो लेता है, और ऐसे नाखून में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बड़ा ही कॉमन और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, याद रखेंगे बी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगर आप को याद रखना है, याद रखने की छोटा सा तरीका आप याद रख सकते हैं। मंगलवार हम जानते हैं हनुमान जी का वार होता है, और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है जो लाल या ऑरेंज कलर का होता है, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी जैसा आप याद रखना चाहें आप करें उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में से सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका भी आसान सा आंसर आ जाएगा बी, नाइट्रोजन। हम जानते हैं 78% नाइट्रोजन गैस हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, छिपकली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो इसका आंसर याद रखेंगे कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है मछली छिपकली की।
किस प्रकार के रेडिएशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे कम वेवलेंथ होता है? तो इसका आंसर ज़रूर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है, और इसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा हैं? तो अब याद रखेंगे, किसी प्लैनेट्स के आसपास जो चंद्रमा जो होते हैं, दरअसल वो उनके सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम देखेंगे सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के। आई थिंक 17 इसके हमारे चंद्रमा होते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो वो सैटर्न होता है। संख्या 17 है या नहीं, इसमें अभी मुझे डाउट है। आपको अगर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब आप याद रखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। कई बार कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो याद रखेंगे, सबसे बड़े अंग की अगर बात कर रहा है, मस्तिष्क नहीं, हृदय नहीं, फेफड़े नहीं, त्वचा। त्वचा भी एक कॉन्टीन्यूस क्योंकि पूरी हमारी बॉडी में है, तो हम उसको एक ऑर्गन की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमारी जो स्किन है यानी कि जो त्वचा है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, लेक बेकाल। ये क्या है? दुनिया की सबसे गहरी झील है। कार्य का मात्रक क्या है? तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कार्य की अगर हम बात करें, वर्क, तो वर्क की जो यूनिट होती है वो आपको पता होगा किसके बराबर होता है। वर्क हमारा जूल के बराबर होता है। वर्क किसके बराबर होता है? हमारा जूल के बराबर होता है। इसकी यूनिट जूल होती है। जैसे हम कहते हैं कि आज हमने वर्क किया कितना, 10 जूल वर्क किया या 50 जूल वर्क किया। तो इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, बहुत बार, तो इसको जरूर आप रट लेंगे। प्रकाश वर्ष इकाई है हमारी दूरी की। जब डिस्टेंस यानी कि दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमें पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी नापनी होती है या पृथ्वी से सूरज की दूरी अगर नापनी होती है, तो वो हम प्रकाश वर्ष में, किलोमीटर में नहीं, प्रकाश वर्ष में उसको नापते हैं, जो कई किलोमीटर के बराबर होता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। खाद्य ऊर्जा का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो गया, जैसे हम मान लीजिए खाना खाते हैं, है ना, तो किस फूड में कितनी एनर्जी हमको मिल रही है, किस फूड से कितनी एनर्जी हमको मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी है, प्रोटीन में कितनी एनर्जी है, फैट में कितनी एनर्जी है, या हम आलू जो खा रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी है। तो वो हमें, उसको जो हम मेज़र करते हैं जूल में नहीं, अर्ग में नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर आ जाएगा कैलोरीज। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, जैसे कहा जाता है कि भाई हमने खाना खाया, उसमें 200 कैलोरीज उसमें थी, या आज हमने ज़्यादा एक्सरसाइज करी तो हमने इतनी कैलोरीज बर्न करी, है ना। तो यानी कि हमारी जो खाद्य ऊर्जा की जो इकाई है, आंसर आ जाएगा उसका कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, चाबी वाली घड़ी जो होती है, जैसे आप उसमें चाबी भर देते हैं, चाबी भरने के बाद वो लगातार चलती रहती है ना, कुछ टाइम तक चलती है वो। तो हम उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं उसमें। हम जैसे वो चाबी वाली गाड़ी होती थी ना, उसमें हमने घुमा दिया उसको, फिर छोड़ देते थे, तो वो काफ़ी देर तक चलती थी। दरअसल उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, तो हमने स्प्रिंग को घुमा दिया, फिर उसके बाद जब वो छोड़ते हैं तो खुलती चली जाती है। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे उसको? स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोजीशन, साइज, ओरिएंटेशन, शेप के कारण अगर एनर्जी डेवलप होती है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा घनत्व। दरअसल बादलों की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो वायुमंडल से क्या होता है, काफ़ी कम हो जाता है वायुमंडल के प्रेशर से, इसलिए क्या होता है, वो तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है आपको इसका जवाब ज़रूर पता हो, तो आप इसका जवाब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आगे आने वाले समय में इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है,
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या दिमाग उनका ज़्यादा चलता है, तो दरअसल सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, और सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस होता है हमारा सेरेब्रम जो फोर ब्रेन यानी कि जो हमारा प्रमस्तिष्क जो होता है उसका भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। आपको पता है खट्टा दूध का मतलब क्या होता है, दही, और दही में क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन से होते हैं, वो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध हमारा खट्टा हो जाता है, तो इसका जवाब आ जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का विकास किया था किसने। तो चेचक के टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। जब भी टीके की बात आती है तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसका आंसर आपने क्या देना है, एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस करे हैं। आगे आने वाले समय में और आपको ऐसी तैयारी मैं करवाता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एक प्यारा सा लाइक करके आप इसको कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे आगे आने वाली वीडियोस के बारे में ये पता रहे कि मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी है। थैंक यू सो मच।